हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो है ऑफिशियल अपडेट आ रही है उसको हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि जो आपका बिहार स्टेट हुआ था उसके रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई है। तो कब तक आपका रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आंसर की आ चुकी थी, आपको चैलेंज करने का भी टाइम मिला हुआ था। तो अब आपका जो रिजल्ट है कौन से दिन आने वाला है उस पर बात करने वाले हैं। यानी फाइनल हो चुका है कि कौन से डेट को आपका रिजल्ट आएगा। और साथ ही जो है नेक्स्ट स्टेट कब तक होने वाला, एग्ज़ाम कब करवाने वाले, इसकी भी डेट आ चुकी है। तो इसको जो है हम देखने वाले हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कौन सी डेट जो है आ रही है। और साथ में जो आपका टीआरई 4 आने वाला है, ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जो है आपको अगस्त के बाद सितंबर लास्ट तक या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में 100% देखने को मिल जाएगा। तो क्या उसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं। यानी डोमिसाइल हटाएंगे या फिर नहीं हटाने वाले हैं, क्योंकि डोमिसाइल जो हटा हुआ है इसको ये लागू करते हैं कि नहीं करते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। और साथ ही जो फर्जी शिक्षक थे 10 ऐसे, वो बाहर किए गए हैं, किस वजह से बाहर किए गए इसको भी हम लोग समझने वाले हैं, जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार स्टेट जो आपका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है कब तक आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों का जो है खत्म होगा इंतजार, 10 अगस्त तक स्टेट का रिजल्ट होगा जारी। यानी 10 अगस्त तक जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होंगे, जो भी स्टेट क्वालिफाई कर लेंगे, उनको टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा। और साथ ही सीटेट जो 7 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट आपको जो है 5 अगस्त तक देखने को मिल जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो 10 अगस्त बहुत है, इनफ है। तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा, आपको भी टीआरई 4 में मौका मिल जाएगा, जिनका भी क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट कब तक होने वाला है। देखिए दूसरा जो है एस्टेट कब तक होने वाला है। तो एस्टेट के दूसरे चरण की परीक्षा होगी, कब तक होगी इसको हम लोग देख लेते हैं, कौन सी डेट आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं 25 सितंबर तक परीक्षा की संभावना, यानी 25 सितंबर तक आपका एग्जाम होगा एस्टेट दूसरे चरण का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका जो एग्जाम है 25 सितंबर तक होने वाला है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि टीआरई 4 आएगा, जस्ट इसके बाद आपको टीआरई 5 देखने को मिलेगा। तो जितने भी सितंबर में एग्ज़ाम देंगे टीआरई 4 एस्टेट का, उनको जो है टीआरई 5 में मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें, जो एग्ज़ाम होगा वो 25 सितंबर को होगा। तो रिजल्ट एंड आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होने वाला है कब तक होगा, इससे रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/7/2024, ठीक है। ये नोटिस जारी हुई थी, औरंगाबाद जिले से जारी हुई है। तो इसमें जो कहा गया है वो हम लोग समझ लेते हैं। इसमें है द्वितीय स्पष्टीकरण के संबंध में। रीजन है उपयुक्त जो है विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1 एंड टीआरई 2 हेतु प्रकाशित विज्ञापन के अवलोकन में हुई है, परंतु आपके द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। विवरण जो है निम्नवत है, ठीक है। इस तरफ जो रोल नंबर दिए गए हैं, कैंडिडेट के रोल नंबर दिए गए हैं, और इस तरफ जो है नाम दिया गया है। साथ ही जो है विद्यालय का नाम भी मेंशन किया गया है कि कौन से विद्यालय के वो टीचर थे, प्रखंड कौन से, मतलब प्रखंड में वो विद्यालय है वहाँ के टीचर हैं, कौन से वर्ग के टीचर हैं ये भी मेंशन है, विषय कौन सी रही है, कौन से विषय के वो टीचर थे ये भी मेंशन है, और किस वजह से इनको बाहर किया गया वो भी इसमें रीजन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो रोल नंबर है ये यहाँ पे देख सकते हैं, 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फिर से बाहर कर दिया गया है टीआरई 1 एंड टीआरई 2। तो जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है आपका, तो उसमें जो है ये जो इतने पद होंगे वो उसमें ऐड हो जाएंगे। तो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितने पदों पे आता है ये कोई भी नहीं बता सकता अभी, क्योंकि ये फाइनल नहीं हो पाया कि कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। लेकिन अच्छे खासे पद खाली हुए हैं, क्योंकि इसके पहले स्टार्टिंग में भी बहुत सारे पद खाली बचे हुए थे और बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं, तो पद जो है अच्छे खासे खाली हैं। अब कितने पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है वो जब आएगा तभी जाके पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रीजन दिया गया है, गणित और विज्ञान के टीचर थे, और इनका क्या हुआ, जो है सीटेड में 85 अंक हैं और अन्य राज्य के निवासी थे। यानी सीटेड में 90 नंबर ना होने से इनको जो है बाहर कर दिया गया है, ठीक है। टीचर क्या थे, क्लास 6-8 के टीचर थे, गणित विज्ञान के टीचर थे। अगले जो हैं कैंडिडेट का नाम रोल नंबर हम लोग नहीं लेंगे।
सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं क्लास 6-8 के। इनका जो है टेट मार्क्स जो है बिलोंग मतलब बिलोंग जो है 60% से कम था और अन्य राज्य के निवासी थे। तो इस वजह से जो है इनका बाहर हुआ, इनको बाहर कर दिया गया। क्लास 6-8 के सामाजिक विज्ञान के टीचर हैं। सीटेड में जो है 86 नंबर है और ये क्या है अन्य राज्य के निवासी थे। इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया। अगला है यही रीजन है स्नातक कला, परंतु सीटेड जो है गणित विज्ञान से उत्तीर्ण है। यानी इन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन जो किया था इन्होंने आर्ट साइड से किया था और जब सीटेड का फॉर्म इन्होंने अप्लाई किया तो मैथ और साइंस से कर दिया, जो कि ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन जो है आर्ट साइड से किया है तो आपको सीटेड में जो है सोशल साइंस लेना पड़ेगा। अगर आपने बीएससी वगैरह कर रखा है तो आप मैथ और साइंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि इसकी वजह से भी आप बाहर कर दिए जाओगे। आगे जो है 9 टू 10th के टीचर हैं संस्कृत विषय के। बीएड के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त की गई, ठीक है। 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद इन्होंने स्नातक यानी उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री 1 साल की ली। इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया, ठीक है। क्लास 6 और 8 के टीचर गणित और विज्ञान के सीटेड में जो है 86 नंबर थे और अन्य राज्य के निवासी थे, इस वजह से जो है इनको बाहर कर दिया गया। बाकी जो है वही है, सीटेड में 84 नंबर है। निर्धारित तिथि का जो है प्रशिक्षण पूर्ण नहीं रहा, इस वजह से 1 टू 5 के टीचर थे, इनको बाहर कर दिया गया। 1 टू 5 में जो है निर्धारित तिथि तक जो है प्रशिक्षण पूर्ण नहीं रहा, यानी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं रहे, इस वजह से इनको बाहर किया गया। सीटेड में 82 नंबर होने की वजह से बाहर किया गया। अदर स्टेट के कैंडिडेट थे। तो ये सारे 10 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको अदर स्टेट के थे, इनको बाहर किया गया। कुछ लोगों का रीज़न ये है कि बीएड उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद उन्होंने जो है ग्रेजुएशन किया। और कुछ लोगों का ये है कि उन्होंने ग्रेजुएशन तो जो किया आर्ट साइड से किया और सीटेट का पेपर उन्होंने 2 भर दिया सोशल मैथ और साइंस से, जो कि नहीं करना है। अगर आपने आर्ट साइड ले रखा है तो आपको सोशल साइंस लेना होगा। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप मैथ और साइंस ले सकते हो, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आप देख सकते हैं इतने सारे शिक्षक बाहर हुए हैं। अब देखते हैं जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन और दी गई है। अधोहस्ताक्षर कार्यालय जो है ज्ञापन संख्या इतने में दिनांक 13/7/2024 व विज्ञापन संख्या इतने में 11/6/2024 तक उपर्युक्त विद्यालय अध्यापकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। उपर्युक्त सूची में क्रम संख्या 2-5 पर अंकित विद्यालय अध्यापकों के द्वारा जो है अद्यावधि स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। शेष विद्यालय अध्यापकों के द्वारा जो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है जो है संतोषजनक नहीं है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि 3 दिनों के अंदर विद्यालय अध्यापक के पद पर जो है किए गए अपने आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों के सापेक्ष अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों ना आपके जो है अभियुक्त को निरस्त करते हुए आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र को रद्द किया जाए, ठीक है। 3 दिनों का जो है टाइम दिया जा रहा है। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस जो है संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदावलोक में विभाग द्वारा अग्रतर कार्यवाही की जाएगी। तो 3 दिनों का जो है इन लोगों को टाइम दिया गया है। नोटिस जो है 26/7/2024 को जारी हुई है। तो जो है इनको 3 दिनों का टाइम दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर आप अपने पक्ष में स्पष्टीकरण दें, नहीं तो क्या है बाहर कर दिए जाएंगे। तो 10 ऐसे शिक्षक और होंगे जो कि बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, टीआरई 4 अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि टीआरई 4 आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, तो अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप अप्लाई मत करिएगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन में जो है आर्ट साइड ले रखा है और सीटेट पेपर 2 आपने अगर मैथ और साइंस से फिलअप किया है तो भी आप पेपर देने मत जाना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। या फिर आपने मैथ और साइंस से कर रखा है सीटेट पेपर 2 और ग्रेजुएशन आपने आर्ट साइड से किया तो कोई इसका बेनिफिट नहीं होगा। आपको करना क्या है, अगर आपने ग्रेजुएशन आर्ट साइड से किया है तो आपको सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस लेना होगा, ठीक है। और अगर आपने मान के चलिए बीएड पहले आपने क्वालिफाई किया उसके बाद आपने ग्रेजुएशन 1 साल का किया है तो भी इसका कोई बेनिफिट नहीं, आप बाहर कर दिए जाओगे। तो बहुत सारे रीजन है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी बहुत सारे शिक्षक बाहर हो चुके हैं इसके पहले भी। और जो टीआरई 4 आएगा उसमें कंप्यूटर शिक्षक की भी बहुत सारी यानी 26,000 के अराउंड भर्ती देखने को मिलेंगी कंप्यूटर साइंस के टीचर की। तो उसमें करना क्या है, अगर आपका बीटेक क्वालिफाई है तो आप अप्लाई करिएगा। अगर आपने बीएससी करके डिप्लोमा किया हुआ है तो आप अप्लाई मत करना, आप बाहर कर दिए जाओगे क्योंकि इसके पहले शिक्षक बाहर हुए हैं टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के भी, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए और अगर आपने
जो हिस्ट्री ले रखी है ग्रेजुएशन में, मॉडल हिस्ट्री होनी चाहिए, कोई पुरानी हिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखी है तो वो भी मान्य नहीं रहेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। और अगर आपने सीटेट, मान के चलिए अगर आपने सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस ले रखा था बट आपने फॉर्म फिलअप किया, उसमें मैथ और साइंस फिलअप कर दिया है, तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा नहीं करना है, सारा कुछ प्रोसेस होना चाहिए। और बीएड एंड डीएलएड जो भी आप कर रहे हो वो क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके आप टीआरई 4 में अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या टीआरई 4 में डोमिसाइल जो है वो लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि डोमिसाइल जो है वो हटा दिया गया है, तो क्या ये लागू होगा या नहीं होगा। देखिए इन्फॉर्मेशन जो ये आई थी इसके पहले कि आपको 5 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, ठीक है, 5 अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई है, बट आपको जल्दी नोटिस देखने को मिलेगी कि आप सभी को 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन उस बैठक में ये नहीं कहा गया कि डोमिसाइल को ये जो है लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या फिर नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि इस पर कुछ भी अभी नहीं कहा जा सकता। अगर ये लागू करते हैं तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा, अगर ये लागू नहीं करते हैं क्योंकि ये डोमिसाइल हटाया जा चुका है, तो अगर ये लागू नहीं करते हैं तो अदर स्टेट को मौका मिल जाएगा। तो यही है इन्फॉर्मेशन कि लागू नहीं होगा, क्योंकि क्या है, इससे रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है। मांग की गई कैंडिडेट के द्वारा, बिहार के कैंडिडेट के द्वारा, कि बराबर डोमिसाइल हटाया जाए, मतलब डोमिसाइल लागू किया जाए। बट आयोग की तरफ से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आई हुई कि आप सभी को 5 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। डोमिसाइल ये लागू करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर लागू होता है तो अदर स्टेट को मौका नहीं मिलेगा, अगर लागू नहीं होता है तो अदर स्टेट को भी मौका मिल जाएगा। तो आप लोग वेट करिए, जब नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का उसमें सारी बातें मेंशन होंगी कि डोमिसाइल ये लागू करते हैं या फिर डोमिसाइल लागू नहीं करते, अदर स्टेट को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, वेट कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी इसका नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। एस्टेट का रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है, और साथ ही टीआरई 3 जो आपका एग्ज़ाम हुआ उसका भी रिजल्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बस सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट आना है कि आरक्षण आपको कितने % देना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 अगस्त तक नहीं आता है, तो आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी हम लोग बीपीएससी की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, और साथ ही सीटेट की भी क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।